गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम बैक टू योर चैनल VR ट्यूटोरियल। ये आपका 9th स्टैंडर्ड का साइंस लेक्चर है। हम सभी को पता है 10th स्टैंडर्ड में आपके साइंस दो पार्ट में है। एक पार्ट है आपका पार्ट 1 साइंस, जिसमें आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, एंड एक के आपका पार्ट 2 जिसमें हम बायोलॉजी स्टडी करते हैं। सेम आपके 9th स्टैंडर्ड में भी है पार्ट 1 एंड पार्ट 2, बट आपके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों एक ही बुक में कवर हुए हैं 9th स्टैंडर्ड। तो आज का हम चैप्टर देखने वाले हैं 6th चैप्टर पार्ट 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। एज स्टूडेंट की डिमांड आई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर्स की ओर। देखिए, ये है हमारा 6th चैप्टर ऑफ साइंस टू क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं आपके किंगडम प्लांटिया। यस, देखेंगे हम किंगडम प्लांटिया, फिर हम बात करेंगे सब किंगडम जिम्नोस्पर्म, फिर हम सब किंगडम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की। फिर धीरे धीरे ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, 8th स्टैंडर्ड में मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जिस किसी स्टूडेंट को इसमें अभी भी डाउट है, दे कैन वॉच आवर वीडियो, वो ऑलरेडी अपलोड हो गई है। 8th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है, मैं ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा। देखिए, ये है आपके क्लासिफिकेशन। पहला है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। देखिए, पहला है आपका प्रोकैरियोटिक, दूसरा है आपका यूकैरियोटिक। अब सभी को पता होगा व्हाट आर प्रोकैरियोटिक। एज 8th स्टैंडर्ड में बहुत ही बेसिक तरीके से, यस बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिए। फिर हम उसके बाद बात करेंगे यूकैरियोटिक्स की। प्रोकैरियोटिक का मतलब फिर मैं आपको समझा देता हूँ। प्रो से याद रखना प्री, प्रो से क्या याद रखोगे आप, प्री। प्री मतलब पहले। तो इसका जो न्यूक्लियस रहेगा, यस इसका न्यूक्लियस रहेगा वो अनडेवलप रहेगा। वेयर इज यूकैरियोटिक में इसका न्यूक्लियस जो रहेगा फुल्ली डेवलप रहेगा। आपने सही सुना, यस आपका जो भी कुछ प्रोकैरियोटिक में रहेगा वो न्यूक्लियस कैसा रहेगा आपका, अनडेवलप। कैसे रहेगा वो, अनडेवलप। एंड यूकैरियोटिक में एक डेवलप न्यूक्लियस आपको अवेलेबल होगा। प्रोकैरियोटिक में आपका क्या आता है, देखिए मोनेरा, क्या आता है आपका मोनेरा। और यूकैरियोटिक में आता है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। नाम में ही देखिए छुपा, यूनिसेलुलर मतलब 1। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है 1। मींस दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और वी कैन से माइक्रोब्स कंटेन ओनली 1 सेल इन इट, और ये एक ही सेल से बनते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा। और मल्टी सेलुलर के अंदर आते हैं आपके, देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स आएंगे तो वो विथ सेल वॉल रहेंगे। वो क्या रहेंगे, विथ सेल वॉल। प्लांट में हमेशा आपको क्या मिलेगा, सेल वॉल मिलेगा। whereas in animal without cell wall, yes they are without cell wall। ये मेन डिफरेंस होता है आपके मल्टी सेलुलर में। विथ सेल वॉल आया तो वो प्लांट रहेगा, एंड विदाउट सेल वॉल रहेगा वो किस में आएंगे, मीन्स के एनिमल्स में आएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, फिर आपका आता है ऑटोट्रॉपिक्स एंड हेटेरोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स वी नो द प्लांट्स व्हिच मेक देयर ओन फूड। यस, आपको पता है प्लांट्स अपने फूड खुद ही बनाते हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक्स। वेयर हेटेरोट्रॉपिक्स कहते हैं द प्लांट्स व्हिच डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड्स। देखिए, फंगी इज द प्लांट, ये भी प्लांट है, बट कैसा प्लांट है ये, हेटेरोट्रॉपिक्स। एंड ऑटोट्रॉपिक याद रखना, इधर फोटोसिंथेसिस, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट आपकी ऐसी आती है सन से, और उस आपके प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। आई गेस आपकी जो भी डाउट थे इस क्लासिफिकेशन को लेके क्लियर हुए होंगे। देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी दिया भी है रिटन में कि 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, विटेकर ने, रॉबर्ट विटेकर ने प्रपोज किया था। ऐसे ही मैंने आपके 8th स्टैंडर्ड में पूरे बेसिक से आपको एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ आप जाके वो वीडियो एक बार देख लीजिए। अब देखिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन इन द फर्स्ट क्राइटेरियन ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ये क्राइटेरिया के हिसाब से, ये जो विटेकर ने क्लासिफाई किया, एक क्राइटेरिया के हिसाब से हर एक माइक्रोब्स या फिर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स आपको प्लांट्स की क्लासिफिकेशन देखने मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द फ्लावरिंग सीड, फिर नॉन फ्लावरिंग सीड, उनके सीड्स के डिपेंड में भी इन्हें यहाँ पर क्लासिफाई किया है। हम एक एक आगे देखते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्लासिफिकेशन। हमने प्लांट्स को किसके ऊपर क्राइटेरिया पे रख के क्लासिफाई किया है।
पहला है आपका प्लांट्स आर क्लासिफाइड। देखिए यहाँ पर लिखा है प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज क्रिप्टोगैम्स और फेनोग्राम्स। क्रिप्टोगैम्स और फेनोग्राम्स क्या होता है, किसी को पता है? चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट आर क्रिप्टोगैम्स एंड व्हाट आर फेनोग्राम्स। क्रिप्टोगैम्स आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये होता है आपका नॉन फ्लावरिंग सीड्स। ये क्या होता है आपका नॉन फ्लावरिंग सीड्स, इसमें फ्लावर्स नहीं रहते या फिर इसमें सीड्स नहीं रहते, ये खुद ही रिप्रोड्यूस होते। एंड फेनोग्राम होता है आपका जिसमें सीड्स होते, यस जिसमें सीड्स वेल डेवलप होते हैं, दे आर कम अंडर फेनोग्राम्स। होप सो आपको क्रिप्टोगैम्स और फेनोग्राम के बीच का डिफरेंस समझ गया होगा। देखिए यहाँ पर येलो बॉक्स में भी लिखा है आर क्लासिफाइड kingdom plants into two subkingdom. As a result, two subkingdoms cryptogams and phenograms were considered for plants classification. तो क्रिप्टोगैम्स क्या था मैंने बताया था आपको, नॉन फ्लावरिंग पार्ट प्लांट या फिर उसको सीडलेस प्लांट बोलेंगे, और फेनोग्राम मतलब जो सीड से आपका रिप्रोड्यूस को करता है। अगेन आपका फेनोग्राम देखिए दो पार्ट में डिवाइडेड, यस फेनोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। स्पर्म का मतलब होता है सीड, तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आप जिम्नोस्पर्म को ऐसे भी याद कर सकते हैं जिनका सीड बाहर हो, यस जिनका सीड नेकेड नहीं हो। आपको पता है कि ऐसा क्या आता है, एक कवर आता है, कवरिंग के अंदर क्या आता है आपके सीड्स आते हैं, बट जिम्नोस्पर्म में आपकी कवरिंग सीड्स की नहीं आएगी। यह जिम्नोस्पर्म में आपकी सीड्स आपको डायरेक्टली नेकेड आई से अवेलेबल दिखेगी। एंड एंजियोस्पर्म में यस एंजियोस्पर्म में आपकी जो सीड्स आएगी वो इनसाइड दी कवर आएगी। तो ये था डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सबसे पहले हमने देखा क्रिप्टोगैम्स जिसमें आपके सीडलेस नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी हमसे बोलते हैं। फेनोग्राम्स ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एंड अगेन फेनोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू एंजियोस्पर्म एंड आपके है जिम्नोस्पर्म। अब यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है मोनोकॉट्स। कॉट्स का मतलब होता है आपका सीड्स, तो मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स वन मतलब ये सिंगल सीडेड आपका रहेगा सीड मोनोकॉट्स। फिर आता है आपका डाइकॉट्स, डाइकॉट मीन्स टू, मोनो का मतलब क्या होता है वन और डाई का मतलब क्या होता है टू। तो इस टाइप में क्या रहेगा टू सीड्स रहेगा आपका, यस कितने सीड्स रहेंगे इसमें आपके टू सीड्स रहेंगे। होप सो आपको इतना बेसिक क्लासिफिकेशन अंडरस्टूड हुआ होगा। अब बढ़ते हैं आगे, बहुत ही इजी चैप्टर है, मैं आपको बहुत इजी वे में लेके जा रहा हूँ। अब देखिए अब आते हैं हम आपके क्रिप्टोगैम्स के। क्रिप्टोगैम्स क्या बताया था मैंने, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखिए पहला आपका आता है थैलोफाइटा, फिर इसका डिवीजन है ब्रायोफाइटा, फिर ये आगे फर्दर एक और पार्ट में है टेरिडोफाइटा। तो इसके 3 डिवीजन है, हम इसे वन बाय वन देखेंगे। बहुत इजी चैप्टर है और मैं इसे विदाउट रीडिंग आपको मैं एक्सप्लेन करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला है आपका थैलोफाइटा, यस पहला क्या है आपका थैलोफाइटा। देखिए यहाँ लिखा है दे मे बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। एक सेल मैं अभी बताता यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर क्या होते हैं। एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज। द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, देखिए यहाँ लिखा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड एल्गी। क्लोरोफिल रहते हैं मतलब ये क्या कौन से कलर में रहेंगे, ग्रीन इन कलर। एल्गी शो ग्रेट डाइवर्सिटी, मतलब बहुत सारे डाइवर्सिटी होते हैं। दिस प्लांट यूजुअली हैव ए सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी, वेरियस टाइप्स ऑफ फंगाई लाइक ईस्ट एंड मॉडुलस। क्लोरोफिल आर ऑल्सो इंक्लूड इन दिस ग्रुप। ये क्या रहते हैं, जो थैलोफाइट रहते हैं ये बहुत ही थीन और बहुत क्या बोल सकते हैं नाजुक होते हैं, और ये मोस्टली आपके पानी वाले एरिया या फिर मॉइस्ट एरिया में आपको अवेलेबल होंगे। इनके रूट स्टेम लीव्स फ्लावर बट आर ऑटोट्रॉपिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इनके जो भी कुछ पार्ट्स रहते हैं ये क्या रहते हैं, वेल डेवलप नहीं होते ड्यू टू द स्पेसिफिक, यहाँ लिखा है ड्यू टू द नॉट हैव स्पेसिफिक पार्ट लाइक रूट स्टेम लीव्स। तो ये क्या रहते हैं, अनडेवलप रहते हैं या फिर सही से डेवलप नहीं हो पाते हैं। बट ये क्या रहते हैं, ग्रीन इन कलर बिकॉज प्रेजेंस ऑफ क्या रहता है इनके पास रहता है क्लोरोफिल, इसके वजह से ये ग्रीन इन कलर रहते हैं। यस ये क्या रहते हैं, ग्रीन इन कलर, और ये बहुत ही थीन एंड फर्जाइल होते हैं। होप सो आपको ये अंडरस्टैंड हुआ रहेगा व्हाट इज थैलोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा, ये होते हैं एम्फीबियंस। यस एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, दे लिव ऑन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड।
तो ये आपको थोड़े से मॉइस्ट प्लेस पे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये भी देखो यहाँ क्या लिखा है, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स फॉर्मेशन। ये स्पोर्स से, स्पोर्स से क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। दे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑफ ब्रायोफाइटा इज फ्लैट रिबन लाइक लॉन्ग विदाउट ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीफ। इसमें भी ट्रू स्टेम्स एंड लीव्स नहीं होते। ये भी इसके लिए किसके अंडर आते हैं, आपके क्रिप्टोगैम्स के अंदर आते हैं। अभी देखा था दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ये एम्फीबियंस होते हैं। ये इजीली आपको थोड़े से मॉइस्ट एरिया में मिल जाएंगे। देखिए ये है आपके प्लांट्स ऑफ द ब्रायोफाइटा डिवीजन। देखिए इनमें प्रॉपरली आपको रूट्स नहीं दिखेंगे, प्रॉपरली नहीं है रूट्स, लेकिन प्रॉपरली वेल डेवलप नहीं, किसी में भी देखिए इसमें भी नहीं है। यहाँ भी आपको अवेलेबल देखिए लीव्स पार्ट्स दिखेगा आपको बिकॉज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, लेकिन प्रॉपर स्टेम एंड रूट्स आपको अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं टेरिडोफाइटा। देखिए ये भी किससे मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, ये भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स फॉर्म अलोंग द बैक और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ देयर लीफ। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये जाइगोट है। ये क्या है आपको, जाइगोट। देखिए यहाँ पर मेंशन है नीचे, दिस प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय जाइगोट। ये जाइगोट से क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, एंड सेक्सुअली बाय जाइगोट फॉर्मेशन से क्या करते हैं, खुद को डेवलप करते हैं। मतलब ये असेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों तरीके से ये खुद को डेवलप या रिप्रोड्यूस करते हैं। दिस इज जाइगोट, ये जाइगोट से खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। होप सो आपको ये भी डाउट क्लियर हुआ होगा। याद रखना दे डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट। मैंने अब भी आपको क्रिप्टोगैम्स के बारे में बताया था। तो ये थे कुछ 3 डिवीजन ऑफ क्रिप्टोगैम्स के। क्रिप्टोगैम्स याद था ना, क्रिप्टोगैम्स क्या बताया था मैंने, क्या था आपका, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इनको फ्रूट्स भी नहीं आते। अब बढ़ते हैं हम फेनोग्राम। व्हाट आर फेनोग्राम, द प्लांट्स विच बियर्स फ्लावर एंड फ्रूट्स। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे फेनोग्राम्स के ऊपर। ये देखिए ये है हमारा फेनोग्राम्स। फेनोग्राम्स क्या था आपका ये जर्मिनेशन ऑफ सीड स्टोर्ड फूड इज यूज्ड फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। इसमें क्या रहता है, इसमें आपको सीड्स भी रहेंगे प्रॉपर, और ये फ्रूट्स बेयरिंग प्लांट्स रहेंगे। ये प्रॉपरली इनके आपको स्टेम्स दिखेंगे। देखो आपको स्टेम्स दिख रहे हैं एंड प्रॉपर क्या दिख रहा है, प्लांट्स के जैसे दिख रहे हैं। इनके स्टेम्प रहेंगे, इनके रूट्स रहेंगे, सब आपको इसमें मिलेंगे। ये था आपका फेनोग्राम। अब फेनोग्राम में भी याद रखना 2 टाइप्स आते हैं। अगेन कौन से आते हैं मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। एक आता है आपका जिम्नोस्पर्म, एक आता है आपका एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से याद रखना, मतलब देखो ऐसे तो ये रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको मैं एक पॉइंट दूंगा याद रखने का। जिम्नोस्पर्म मतलब जिम करते मतलब बाहर, मतलब जिम करते मतलब अंदर बॉडी बनाते और शो ऑफ कहाँ करते बॉडी का, बाहर। तो इससे याद रखना इनकी सीड जो रहेगी हमेशा कहाँ रहेगी, बाहर के साइड से। वी कैन एबल टू सी देयर सीड विद आवर नेकेड आई। इसके लिए इनको क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म। देखिए एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर, पाइनस या डियोडार, यहाँ पर क्रिसमस ट्री, यहाँ पर सीकेस। ये सब क्या है आपके एग्जांपल है ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म की सीड्स आपको अपने नेकेड आई से अवेलेबल होगी। दूसरा है आपका एंजियोस्पर्म, जिनकी सीड्स एक कवरिंग के अंदर, ये ऐसे कवरिंग के अंदर क्या रहेगी, कवर्ड रहेगी। देखो ये सीड्स है एक कवर के अंदर क्या है, ये फुल्ली क्लोज्ड है। तो इस टाइप ऑफ आपका जो प्लांट्स रहेंगे ये कहाँ रहेंगे, एंजियोस्पर्म के अंदर रहेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है 2 हाल्व्स और डाइकोटिलेडॉन एंड मोनोकोटिलेडॉन। देखिए यहाँ पर लिखा है द प्लांट्स whose seeds are divided into 2 halves are called कोटिलेडॉन, और सिंगल रहेगा तो क्या आएगा आपका आएगा मोनोकोटिलेडॉन। यस, कोटिलेडॉन का मतलब होता है सिर्फ मोनोकोट एंड डाइकोट। तो ये था कुछ आपका डाइकोटिलेडॉन्स एंड मोनोकोटिलेडॉन्स का। देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक वो टेबल बना के दिया हुआ है। सीड्स 2 कोटिलेडॉन और आपका सिंगल कोटिलेडॉन है, फ्रूट्स हैं, स्टेम। एक बार इसे आप रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये दिया गया है। ये देखिए ये एक आपको किंगडम प्लांटिया है, क्रिप्टोग्राम बताया था, वाटर क्रिप्टोग्राम, थाइलोफाइटा देखा, ब्रायोफाइटा देखा, टेरिडोफाइटा देखा। फिर फेनोग्राम से हमने देखा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलेडॉन और मोनोकोटिलेडॉन। होप सो आपके जितने डाउट्स इस चैप्टर्स को लेके क्लियर हुए होंगे। ये क्वेश्चन आंसर से इसके एक बार आप देख लीजिए। अच्छा लगा तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप जितना इसे शेयर करेंगे उतना ही मुझे हेल्प मिलेगी, और आपके मैं और भी बहुत सारे वीडियो लेके आता रहूँगा। और जाने से पहले देख लीजिएगा आपने इसे लाइक किया है कि नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक आपको
के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और जितने भी इससे रिलेटेड साइंस के वीडियो लेक्चर्स हैं आपको आई बॉल में ऊपर मिल जाएंगे, और मैथोहॉलिका सीरीज देखना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।